हेलो एवरीवन। क्या लोग आपसे इंस्पायर होते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग जब आपको बोलते हुए सुने तो उनके पास शब्द ही न हो? अगर हाँ, तो आपको अपने अंदर स्टोरी टेलिंग की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं सोचते। जो लोग इस आर्ट को मास्टर कर लेते हैं, लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। स्टोरी टेलिंग स्किल्स से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करेंगे और पर्सनालिटी भी। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा, ताकि जब आप किसी के साथ बातचीत करें तो इस स्किल को अप्लाई कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक गांव के बॉर्डर पर एक हवेली थी जो बंजर भूमि से घिरी थी। चिलचिलाती धूप में हवा से रेत उड़ रही है। हवेली के ठीक बाहर सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी खाट पर बैठा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। वह अपने 4 बच्चों से बात कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो उन्हें एक ऐसी बात बताने वाला है जिसे सुनकर वो सभी चकित रह जाएंगे। बूढ़ा कहता है कि यह उसके जीवन का आखिरी दिन है और आधी रात को वह मर जाएगा और उसकी मौत का कारण उन 4 बच्चों में से कोई एक होगा। फिर वह उन्हें बताता है कि चारों को क्या करने की ज़रूरत है। वह बोलता है कि तुम सभी को हवेली के पीछे ज़मीन खोदनी है और उसे वहाँ दफनाना है। जब बच्चों को एहसास हो कि उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, तो फिर से उसी जगह से ज़मीन को खोदना है। उन्हें वहाँ एक खजाना मिलेगा और वो खजाना उसी बच्चे का होगा जो उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। या फिर रात होने से पहले इस बात का पता लगा लिया जाए कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, तो मैं खुद ही उसे वो खजाना दे दूंगा। इतनी बात कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से उठकर चला गया। चारों बच्चे अपने कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि उनके पिता की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। हर किसी के मन में लालच आता है। सभी बच्चे यही सोचते हैं कि आधी रात से पहले अगर उन्हें वह मिल जाए जो उनके पिता की मौत का कारण होगा, तो वो उसे पकड़कर अपने पिताजी के सामने ले जाते और खुद को खजाना ले लेते। चारों भाई सोचते रहते हैं। इसी बीच रात के 11 बज जाते हैं। अब 11 बजते हैं तो उनमें से एक भाई उस जगह पर जाता है जहाँ उस बूढ़े आदमी को दफनाने थे। वो देखता है कि कोई पहले से ही वहाँ खुदाई कर रहा है। उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक भाई को पता हो कि खजाना वहीं छुपा होगा जहाँ पिताजी को दफनाना है, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि वहाँ खुदाई कौन कर रहा है। वो दौड़ता हुआ वहाँ आता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है, गड्ढा खोदने वाला जा चुका होता है और सिर्फ गड्ढा दिखता है। वहाँ उसको गड्ढा खोदने की मशीन दिखती है और जैसे ही वो मशीन उठाता है, बाकी तीनों भाई पीछे से आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तीनों को यही लगता है कि यही वो भाई है जिसकी वजह से उनके पिताजी की मौत हो गई। वो अपने तीनों भाइयों को ये समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई और था जो गड्ढा खोद रहा था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो तीनों भाई फैसला लेते हैं कि वे इसे पिताजी के पास लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मौत का कारण यही है। जैसे ही वो लोग अपने पिताजी की तरफ जाते हैं, तब तक घड़ी में 12 बज जाते हैं। उनके पिताजी तुरंत बेहोश हो जाते हैं और ज़मीन पर गिरकर मर जाते हैं। वो लोग अपने भाई को कोसते हैं और अपने पिता की मौत के लिए उसे जिम्मेदार मानते हैं। सबकी बात सुनने के बाद वो भाई सबसे बोलता है कि अगर उन्हें जवाब चाहिए तो अगली रात तक का इंतज़ार करना होगा। सभी लोग अगली रात का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनकी नज़रें अपने भाई के ऊपर ही रहती है। अगले दिन वो अपने पिताजी को दफनाते हैं। जैसे जैसे रात बीतती है, तीनों मिलकर अपने भाई से सवाल करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो भाई अपने तीनों भाइयों को लेकर वहाँ जाता है जहाँ पिताजी को दफनाया गया होता है। तीनों भाई अपने हाथों में लालटेन लेकर जाते हैं। क्या मैं स्टोरी कंटिन्यू करूं? क्या आपने नोटिस किया कि आप कितने ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे जब मैं आपको कहानी सुना रहा था? याद रखिए, मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रहा था, बल्कि आपको सिखा रहा था कि स्टोरी कैसे बिल्ड करें। आप मुझसे ये मत पूछना कि आगे क्या हुआ, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा। अभी हम इस बात पर फोकस करते हैं कि स्टोरी कैसे बनाते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी स्टोरी में ऐसा क्या था जिससे वो इंटरेस्टिंग हो गई। इसमें फर्स्ट लेवल पर आता है डिटेल। मैंने आपको बूढ़े आदमी के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको उनकी दाढ़ी से लेकर कपड़ों तक के बारे में बताया। जैसे जैसे मैं आपको बताता गया, आप इमेजिन करते गए। आपको डिटेल्स पर फोकस करना होगा ताकि जो आप सुन रहे हैं वो उन डिटेल्स को उसी तरह इमेजिन कर सकें जैसे आप खुद सुना रहे हों। सेकंड में आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहे हैं तो आपको अपने वॉइस पर भी ध्यान देना है, आपकी आवाज़ पर ध्यान देना है कि आपकी वॉइस में वो इम्पैक्ट आए जो स्टोरी के लिए ज़रूरी है। ऐसा करने से सुनने वालों के इमोशंस आपके और कहानी से जुड़ेंगे। थर्ड स्टेप में आता है बॉडी लैंग्वेज।
जब मैं अपनी कहानी आपको बूढ़े आदमी के बेहोश होने और गिरने की बात कर रहा था तो मैं इसी कोशिश में था कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी वो बोल सकूं। मैं ऐसी कोशिश में था जैसे कोई मूवी चल रही है, आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सच में हो रहा था। सीख, हर कहानी का एक मोरल यानी सीख होती है। मेरी कहानी में सस्पेंस था। सस्पेंस होने से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि अंत में क्या हुआ। अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं तो लोग आपसे सुनने के लिए दोबारा इंतजार करेंगे कि आप उन्हें बताएं कि आगे क्या हुआ। हर स्टोरी का एक मोरल होता है जिसे हम मोरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं। लोगों के भी उस मोरल के बारे में समझाएं। अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए आपको कई सारे चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सो एवरीवन, आपको 4 स्टेप, इसमें फर्स्ट डिटेल और सेकंड वॉइस मॉड्यूलेशन, थर्ड बॉडी लैंग्वेज और फोर्थ मोरल ऑफ द स्टोरी, इन 4 चीज़ों को स्टोरी टेलिंग में खास ध्यान देना होगा। अगर आप 4 चीज़ें सही तरीक़ा से सीख जाते हैं तो आप ग्रेट स्टोरी टेलर बन जाएंगे। और एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।